चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 250। ठीक है जी, श्लोक का उच्चारण करते हैं। सदेव दत्तोऽयमितिह चैकता, सदेव दत्तोऽयमितिह चैकता, विरुद्ध धर्मांशमपास्य कथ्यते, विरुद्ध धर्मांशमपास्य कथ्यते, यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये, यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये, विरुद्ध धर्मानुभयत्र हित्वा, विरुद्ध धर्मानुभयत्र हित्वा, सदैव दत्तोऽयमितिह चैकता, विरुद्ध धर्मांशमपास्य कथ्यते, यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये, विरुद्ध धर्मानुभयत्र हित्वा, संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनो, संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनो, प्रखण्ड भाव परिचीयते बुधैः, प्रखण्ड भावः परिचीयते बुधैः, एवं महावाक्यशतेन कथ्यते, एवं महावाक्यशतेन कथ्यते, ब्रह्मात्मनोरैक्यमखण्ड भावः, ब्रह्मात्मनोरैक्यमखण्ड भावः, संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनो, प्रखण्ड भावः परिचीयते बुधैः, एवं महावाक्यशतेन कथ्यते, ब्रह्मात्मनोरैक्यमखण्ड भावः। सः देवदत्तः अयम् इति इह च एकता, विरुद्ध धर्मांशम् अपास्य कथ्यते, यथा तथा तत्त्वमसि इति वाक्ये, विरुद्ध धर्मान् उभयत्र हित्वा, संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोः अखण्ड भावः परिचीयते बुधैः, एवं महावाक्यशतेन कथ्यते, ब्रह्मात्मनोः ऐक्यम् अखण्ड भाव। ठीक, अनुवाद। तो यथा तीसरी लाइन में शब्द है यथा। पहली लाइन में आइए, सह अयम् देवदत्तः, सह अयम् देवदत्त। उसी लाइन में इति इह विरुद्ध धर्मांशम् अपास्य च एकता चैकता कथ्यते। तीसरी लाइन में तथा तत्त्वमसि इति वाक्ये उभयत्र विरुद्ध धर्मान् हित्वा, विरुद्ध धर्मान् हित्वा। नीचे के श्लोक में चिन्मात्रतया संलक्ष्य बुधैः
सदात्मनो अखंड भावः, सदात्मनो अखंड भावः परिचीयते। एवं महावाक्य शतेन ब्रह्मात्मनो ऐक्यम अखंड भावः कथ्यते। अर्थ पहा। तो पीछे के श्लोक में इस बात को कहा था कि तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों में जीव और ब्रह्म की एकता कथन करिए, एकता बताइए, एकता कथन की है। अब एकता होगी तो कैसे होगी? क्योंकि तत्पद का अर्थ जो ईश्वर और त्वम पद का अर्थ जो जीव, इन दोनों में क्या है जी? विरुद्धता है। एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, एक व्यापक है, एक परिचिन्न है। ईश्वर एक है, जीव नाना है। इस प्रकार का बहुत सारा दोनों में क्या है? भेद है, विरुद्ध धर्म है। और ऐसा होने से एकता कैसी होगी? जबकि तत्वमसि इत्यादि महावाक्य श्रुति अभेद कह रही है। तब उसका उत्तर दे रहे दृष्टांत देकर, और कहा था कल कि दोनों पदों का जो वाच्यार्थ है, उन दोनों वाच्यार्थों की एकता नहीं होती है। वाच्यार्थ मतलब मुख्यार्थ, शक्यार्थ। शक्ति वृत्ति के द्वारा, शक्ति वृत्ति से जो जिस अर्थ का ग्रहण किया जाता है, उस अर्थ को बोलते हैं क्या जी? शक्यार्थ। शक्यार्थ का भेद नहीं है। फिर लक्ष्यार्थ का भेद है। अर्थात तत्वमसि महावाक्य में तत्पद, उसकी भी लक्षणा करना पड़ेगी और त्वम पद की भी लक्षणा करना पड़ेगी। लक्षणावृत्ति के द्वारा जिस अर्थ को ग्रहण करेंगे वो हुआ लक्ष्यार्थ, और वो दोनों लक्ष्यार्थों का क्या है जी? अभेद है। अब उसमें से कौन सी लक्षणा करना पड़ेगी, इसका भी विचार हुआ था कि लक्षणा 3 प्रकार की कही थी। जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, भागत्याग लक्षणा। उसमें जहत लक्षणा हो नहीं सकती। क्यों? कल बताया था। अजहत लक्षणा भी यहाँ काम नहीं देगी। फिर कौन सी लक्षणा? जहद अजहत, अर्थात भागत्याग लक्षणा। भागत्याग लक्षणा में होता क्या है? वाच्यार्थ का जो कुछ भाग है विरोधी, उसका त्याग और अविरोधी भाग का ग्रहण है कि नहीं? तो तत्पद का जो वाच्यार्थ है माया, अधिष्ठान चैतन्य, और अधिष्ठान चैतन्य का माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, जिसको बोलते, तीनों को मिलकर बोलते ईश्वर। अधिष्ठान चैतन्य, माया और उसमें पड़ा प्रतिबिंब, ये हुआ ईश्वर। सर्वज्ञ विशिष्ट, सर्वज्ञता विशिष्ट चैतन्य, ये हुआ तत्पद का अर्थ ईश्वर। और त्वम पद का अर्थ बताया था कौन? जीव, है कि नहीं? उसका स्वरूप क्या बताया जाता है? अंतकरण क्यों बुद्धि। जीव की उपाधि कोई एक लीजिए, समझ लीजिए अंतकरण लिया। तो अंतकरण का अधिष्ठानभूत चैतन्य और उस अधिष्ठानभूत चैतन्य का अंतकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर होता है जीव। ठीक है। अब इसी को बोलते हैं शक्यार्थ, वाच्यार्थ, जीव हुआ। इस प्रकार का जो वाच्यार्थ है जीव, उसका तत्पद का जो वाच्यार्थ ईश्वर, उसके साथ अभेद नहीं होगा, क्योंकि उपाधि के कारण दोनों में विरोधी धर्म है। तब क्या करना पड़ेगी? जैसी तत्पद में भागत्याग लक्षणा की है, उसी प्रकार त्वम पद का अर्थ जो जीव, वहां पर भी त्वम पद में भागत्याग लक्षणा करके त्वम पद का लक्षार्थ हो जाता है कौन? अंतकरण, अधिष्ठान, चैतन्य। अर्थात जीव 3 मिलकर है कि नहीं? अंतकरण, अधिष्ठान, चैतन्य। अधिष्ठान चैतन्य का अंतकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, उनमें से भागत्याग लक्षणा करके अंतकरण और उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब का त्याग कर देंगे और केवल अधिष्ठानभूत चैतन्य का ग्रहण करेंगे, जिसको बोलते हैं साक्षी। तो वो ईश्वर तत्पद का लक्षार्थ जो ब्रह्म चैतन्य,
त्वम पद का लक्ष्यार्थ जो साक्षी चैतन्य, वो ब्रह्म चैतन्य और साक्षी चैतन्य दोनों में कोई विरोध नहीं है, अर्थात दोनों का अभेद है। ये लक्षणावृत्ति के द्वारा अभेद बोध होता है। ठीक, इसके लिए दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत से समझा रहे। क्या दृष्टांत दे रहे? देखिए, यथा जिस प्रकार से सह अयम देवदत्त, वह यह देवदत्त, वाक्य प्रयोग व्यवहार में किया जाता है। तोच हा देवदत्त, अरे तो नाही का काल आपण पाहिला होता कुठं धारूरच्या बाजारामध्ये, तोच तर हा आहे, स अयम देवदत्त। आता पहा या वाक्यामध्ये सह एक पद आहे की नाही? क्या हुआ? सह एक पद है, अयम एक पद है और देवदत्त एक पद है। समझ में आया? तो सह पद जो है सह अयम देवदत्त, तो सह पद का अर्थ क्या है? सह संस्कृत शब्द है, सह तौ ते सह। हिंदी में बोलना हो तो वही यह देवदत्त है, मराठी में तोच हा देवदत्त है। तो सह अयम देवदत्त, तो सह शब्द का क्या अर्थ है जी? वह मतलब उस देश में देखा हुआ, उस काल में देखा हुआ देवदत्त, अर्थात तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त अर्थ हुआ। कौन से पद का? सह पद का। और अयम पद का क्या अर्थ है जी? इस देश में, इस काल में उपस्थित देवदत्त। ये तद्देश ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त यह अर्थ हुआ। कौन से पद का? अयम पद का। अब देखिए, सह पद का जो अर्थ है, अयम पद का जो अर्थ है, दोनों पदों के अर्थों का अभेद हो सकता है क्या? नहीं। तद्देश ये तद्देश अलग अलग है। वो देश ये देश कैसा होगा? एक नहीं हो सकता ना। वो देश है, ये देश है। अच्छा, काल वो भूतकाल है, ये वर्तमान काल है, दोनों का भेद हो नहीं सकता। तब वही यह देवदत्त कैसा बोध होगा फिर? तब यहां पर क्या करना पड़ता है? सह शब्द का अर्थ बताया। क्या बताया था? तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त। उसमें से तद्देश और तत्काल इतने भाग का त्याग कर दीजिए और देवदत्त भाग का ग्रहण कीजिए। हुआ अयम शब्द। अयम शब्द का अर्थ है क्या जी? ये तद्देश ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त। उसमें से ये तद्देश और ये तत्काल इतने भाग का त्याग कर दीजिए और देवदत्त का ग्रहण कीजिए। तो देवदत्त तो वही है, शाब्दबोध हो गया। ये दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार सिद्धांत में भी लगा लेना है। लग गया जी? पहले बता दिया तत्पद का वाच्यार्थ, तोम पद का वाच्यार्थ, उपाधि का त्याग करना है और उपाधि रहित केवल शुद्ध चैतन्य, उन दोनों का क्या बताया? अभेद। पंक्ति देखिए, यथा सह अयम देवदत्त, मिला? स शब्द आया है तो स शब्द का अर्थ लिखिए। तत्शब्दस्य तद्देश तत्काल वृत्तित्व विशिष्ट देवदत्त अर्थ। वाह जी, क्या अर्थ हुआ? तत् शब्द का, तत् मतलब स शब्द है ना, स का मूल शब्द कौन है? तत्। तो तत् शब्द का अर्थ बताया क्या? तद्देश तत्काल वृत्तित्व, मतलब उस देश में रहना, उस काल में रहने वाला। काल और देश को लेकर, काल और देश को हो गए विशेषण, उसमें वृत्ति है, उसमें रह रहा है कौन? देवदत्त। इसलिए अर्थ हुआ तत् शब्द का, स शब्द का क्या अर्थ हुआ? तद्देश तत्काल वृत्तित्व विशिष्ट देवदत्त। आगे चलिए, सह अयम, अयम शब्द का अर्थ लिखिए। अयम में मूल पद है, शब्द है इदम, तो लिखते हैं इदम पदस्य, इदम पदस्य एतद्देश एतद्देश एतत्काल वृत्तित्व विशिष्ट
एतद्देश एतत्कालवृत्तित्व विशिष्ट देवदत्त अर्थ। हो गया। चलिए क्या अर्थ हुआ? इदम पद का अर्थ क्या हुआ? एतद्देश एतत्कालवृत्तित्व विशिष्ट, ऐसा ऐसा अर्थ है किसका? अयम पद का, है कि नहीं? तो चलिए फिर आगे क्या लिख रहे हैं? स अयम देवदत्त, लगा इतना? इति इह, इस प्रकार से यहां पर विरुद्ध धर्मांशम अपास्य एकता कथ्यते। मिला पंक्ति? विरुद्ध धर्मांशम अपास्य, अपास्य शब्द का अर्थ है हित्वा त्यक्त्वा। अपास्य मतलब हित्वा किंवा त्यक्त्वा। तो विरुद्ध धर्मों का त्याग कर दिया। कौन विरुद्ध धर्म? एक वाक्य लिखिए। तत्र विशेषणयोः अत्यंत भिन्नत्वात्, अत्यंत भिन्नत्वात् विशिष्टैक्यम, विशिष्टैक्यम अनुपपन्नाम, अनुपपन्नम पूर्ण विराम। व्यक्ति मात्र विषयक, व्यक्ति मात्र विषयक बोध तात्पर्येण, व्यक्ति मात्र विषयक बोध तात्पर्येण उच्चरितात, उच्चरितात अस्मात् वाक्यात्, अस्मात् वाक्यात् स्वघटक तत् इदं पदाभ्याम, स्वघटक तत् इदं पदाभ्याम उभयत्र विरुद्धांशम, उभयत्र विरुद्धांशम तद्देश तत्काल, तद्देश तत्काल एतद्देश एतत्काल रूपम, एतद्देश एतत्काल रूपम विरुद्ध धर्मांशम, विरुद्ध धर्मांशम। हो गया जी। विरुद्ध धर्म रूप अंश कौन है? वो विरुद्ध धर्म रूप अंश तो बता दिया क्या कि तत्र विशेषणयो अत्यंत भिन्नत्वात्, है कि नहीं? देवदत्त का विशेषण भूत जो दो अर्थ है, तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त, एतद्देश एतत्काल वृत्तित्व विशिष्ट देवदत्त, उसमें विशेषण भाग जितना है तद्देश तत्काल वृत्तित्व विशिष्ट, एतद्देश एतत्काल वृत्तित्व विशिष्ट, है कि नहीं? विशेषण भाग जितना है उसमें क्या है? अत्यंत विरोध है। तो विशेषणयो अत्यंत भिन्नत्वात्, भिन्न होने के कारण विशिष्ट ऐक्यम अनुपपन्नम, विशिष्ट का ऐक्य हो नहीं सकता। फिर वाक्य का उच्चारण भी उस हिसाब से नहीं किया है, उस दृष्टि से नहीं किया है। कौन से? कि विरुद्ध धर्म जो विशेषण भाग उसके सहित अभेद बताने के लिए वाक्य का उच्चारण नहीं है। फिर वाक्य को जो उच्चारण है, कौन सा वाक्य? सह अयम देवदत्त, इस वाक्य का उच्चारण कितने अंश के लिए है? दिखाया गया व्यक्ति मात्र विषयक बोध तात्पर्येण, केवल व्यक्ति का बोध हो जाए, है कि नहीं? इस दृष्टि से उच्चारण किया हुआ है। किसका? वाक्य का। पंक्ति देखिए, व्यक्ति मात्र विषयक,
केवल व्यक्ति को ही विषय करने वाला जो बोध, उस प्रकार का बोध होने के लिए बोध तात्पर्य न उच्चरितात् अस्मात् वाक्यात्, उच्चारित जो ये वाक्य है, कौन सा वाक्य? सह अयम देवदत्त। अस्मात् वाक्यात् स्वघटक, स्व वाक्य, कौन सा वाक्य? स अयम देवदत्त। उसमें घटक जो तत् और इदम पद, तो तत् इदम पदाभ्याम उभयत्र, दोनों जगह का विरुद्ध अंश, कौन विरुद्ध अंश? तत् अंश में विरुद्ध अंश कौन है? तद्देश तत्काल। इदम अंश में विरुद्ध अंश कौन है? ये तद्देश ये तत्काल। इस प्रकार के विरुद्ध वाक्य का त्याग करके, त्याग करके क्या होता है फिर आगे? अपास्य एकता कथ्यते, एकता का बोध होता है। एकता का, एकता शब्द आया है ना, उस पर एक वाक्य एकता। देवदत्त रूप विशेषांश मात्रम, देवदत्त रूप विशेषांश मात्रम, देवदत्त रूप विशेषांश मात्रम उपस्थाप्यते, उपस्थाप्यते अर्धविराम। तत्र भेदः नास्ति, तत्र भेदः नास्ति। ठीक है जी, देखिए भाई, देवदत्त रूप जो विशेष भाग है, अंश है, उसका ही ग्रहण किया जाता है। उपस्थाप्यते स्वीक्रियते, ठीक है ना? क्यों? तत्र भेदः नास्ति, उसमें कोई भेद नहीं है। ये दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत बता रहे, तथा तत्त्वमसि इति वाक्ये, मिला पंक्ति? तत्त्वमसि क्या है? वेद का महावाक्य है। तत्त्वमसि इति वाक्ये, इस वाक्य में भी उभयत्र विरुद्ध धर्मान हित्वा, दोनों जगह जो विरुद्ध धर्म है उनका त्याग करके, उभयत्र, उभयत्र मतलब कहा? तत् त्वम, ये दो पदों में, तीन पद है इस वाक्य में, तत् त्वम असि। असि पद क्या करता है? अभेद कराता है, अभेद बताता है। तत्पद के अर्थ का त्वम पद के अर्थ के साथ अभेद बताता है। कौन? असि पद। किंतु तत्पद का जो अर्थ है और त्वम पद का जो अर्थ है, उनमें तो विरुद्ध धर्म है। विरुद्ध धर्म को लेकर अभेद हो नहीं सकता। इसीलिए भागत्याग लक्षणा करके दोनों जगह का विरुद्ध भाग का क्या करना है? त्याग करना है। वही लिखा है यहाँ पर, तथा तत्त्वमसि इति वाक्ये उभयत्र विरुद्ध धर्मान हित्वा। ठीक है जी, तो कौन विरुद्ध धर्म है यहाँ पर? जैसे दृष्टांत में विरुद्ध धर्म होता है, उस प्रकार तत्त्वमसि महावाक्य में कौन विरुद्ध धर्म है उसको भी लिखिए। कारणोपाधि कार्योपाधि, कारणोपाधि कार्योपाधि अर्धविराम। प्रत्यक्त्व परोक्षत्व, प्रत्यक्त्व परोक्षत्वम, आगे परिपूर्णत्व सद्वितीयत्वादि रूपान, परिपूर्णत्व सद्वितीयत्वादि रूपान विरुद्ध धर्मान, विरुद्ध धर्मान उभयत्र हित्वा, उभयत्र हित्वा चिन्मात्रतया, चिन्मात्रतया पद आया ना, चिन्मात्रतया पुस्तक में संलक्ष्य हो गया। आगे देखिए, विरुद्ध धर्मों को केवल हमको समझना है हित्वा तक, ठीक है ना? देखिए भाई, कारणोपाधि कार्योपाधि, एक की उपाधि है क्या? कारण। एक की उपाधि है क्या? कार्य। तत्पद का अर्थ जो ईश्वर, उसकी उपाधि कौन? कारण उपाधि माया। और त्वम पद का अर्थ जो जीव, उसकी उपाधि कौन? कार्य उपाधि। कौन कार्य उपाधि? पंचकोश बताया था ना, तो पंचकोश रूप कार्य उपाधि हुई।
तो दोनों अलग अलग हुए कि नहीं, विरुद्ध हुए कि धर्म। ये कारण उपाधि वाला है, ये कार्य उपाधि वाला है। और क्या धर्म विरुद्ध? प्रत्यक्त्व परोक्षत्व। एक में प्रत्यक्त्व है और एक में परोक्षत्व है। प्रत्यक्त्व किसमें है? प्रत्यक्त्व किसमें है? जीव में। त्वम पद के अर्थ में प्रत्यक्त्व है, अर्थात अपरोक्षत्व, अंतरात्मा है कि नहीं, अपरोक्षत्व है। और तत्पद का जो अर्थ ईश्वर, उसमें क्या है जी? परोक्षत्व है। क्योंकि जैसी जीव में अहम बुद्धि होती है, उस प्रकार की तत्पद का अर्थ जो ईश्वर, उसमें अहम बुद्धि हो रही है क्या? नहीं, तो परोक्ष अर्थ हुआ हो। ठीक है ना जी। तो अर्थात कहने का तात्पर्य इतना ही है, दोनों में विरुद्ध धर्म हुई, एक में प्रत्यक्त्व और एक में परोक्षत्व हुआ कि नहीं। और परिपूर्णत्व सद्वितीयत्व, परिपूर्णत्व धर्म किसका? तत्पद का अर्थ जो ईश्वर, उसमें क्या है? परिपूर्णत्व है कि नहीं। ईश्वर कैसा है जी? परिपूर्ण है। और जीव कैसा है? सद्वितीय है, मतलब द्वैत से युक्त है। और जो द्वैत से युक्त होता है उसमें क्या रहती है? अपूर्णता है कि नहीं। तो जीव नाना हुए कि नहीं, अर्थात द्वैत हुआ ना। और जहाँ द्वैतता है वहां क्या है? अपूर्णता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुए? विरुद्ध धर्म हुए। और बहुत सारे विरुद्ध धर्मों को ले सकते, सर्वज्ञत्व, अल्पज्ञत्व, व्यापकत्व, परिचिन्नत्व आदि आदि करके। ठीक है ना जी। चलिए, सद्वितीयत्वादि रूपान विरुद्ध धर्मान उभयत्र हित्वा। अब विरुद्ध धर्म समझ में आए ना, फिर आगे पद आए श्लोक में विरुद्ध धर्मान, विरुद्ध धर्म समझ में आए। फिर आगे उभयत्र, दोनों जगह क्या? हित्वा, त्याग करके। फिर क्या करना है? विरुद्ध धर्म का त्याग करके। आगे वाक्य देखिए श्लोक में, चिन्मात्रतया संलक्ष्य, है कि नहीं। बस तत्व के स्वरूप में, त्वम के स्वरूप में से चिन्मात्र भाग का ग्रहण करना है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप में से केवल चैतन्य भाग का ग्रहण करना है। और जीव पद का जो अर्थ है, तो त्वम पद का अर्थ जो जीव, उसमें से भी केवल कितना ग्रहण करना है जी? चैतन्य मात्र, ज्ञान स्वरूपता, चिन्ह मात्रता, उसका ग्रहण करना है। और दोनों का क्या है जी? सदा अभेद है। वही चिन्ह मात्रतया संलक्ष्य, लक्षित करके, सदात्मनो हो, मिला पद, सदात्मनो का अर्थ लिखिए ईश जीवयो हो, जीव और ईश्वर। अखंड भाव बुधैहि सदात्मनो अखंड भाव परिचीयते। बुधैहि, बुधैहि शब्द करता है विद्वद्भिः, विद्वानों के द्वारा। जीव और ईश्वर में से अखंड भाव परिचीयते। अखंड भाव, अखंड भाव का अर्थ लिखे वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम। वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम। परिचीयते, परिचीयते का अर्थ लिखिए अनुभूयते। परिचीयते का मतलब है अनुभूयते। हो गया जी। देखिए भाई अर्थ, विद्वानों के द्वारा जीव ईश्वर के स्वरूप में से अखंड भाव, जिसमें वस्तु परिच्छेद नहीं है, वस्तु परिच्छेद शून्यता है, अखंड एक रस चैतन्य भाग का ही, चैतन्य का ही क्या अनुभव किया जाता है। हो गया, हो गया। चलिए, परिचीयते। आगे एवं श्लोक में आया ना, और पदों को देखिए। एवं महावाक्यशतेन ब्रह्मात्मनो ऐक्यम अखंड भाव कथ्यते। इस प्रकार से, ठीक है ना जी। अब ये जो तत्वमसि महावाक्य में बता दिया, अखंड एक रस तत्व का बोध होता है करके, ठीक है ना। केवल इसी वाक्य के द्वारा ऐसा बोध होता है, ऐसे नहीं,
बाकी के भी जितने भी महावाक्य है उन सभी वाक्यों के द्वारा इसी प्रकार चिन्मात्र चैतन्य स्वरूप तत्व का ही अखंड भाव से क्या होता है, बोध होता है। इसी को कह रहे हैं। एवं इसी प्रकार से, मतलब जैसे तत्वमसि महावाक्य में बताया उसी प्रकार अन्य वाक्यों से भी ऐसा ही बोध होता है, अखंड भाव। एवं महावाक्य से तेन सैकड़ों महावाक्य के द्वारा, है कि नहीं? कोई बोलेगा भाई महावाक्य तो 4 ही है, सैकड़ों कैसे है कि नहीं? कितने? 4 है ना। एक तो बता दिया कौन सा, तत्वमसि। फिर सैकड़ों कैसे कह दिया? तो महावाक्य और महावाक्य की तरह ही जिन जिन वाक्यों में अभेद बताया है वो सभी लेना है, वो सभी एक प्रकार से क्या है, महावाक्य है। एक बात हो गई। दूसरी बात, ये 4 महावाक्य कई बार आए हैं उपनिषदों में। जैसे तत्वमसि महावाक्य कितने बार आया है, 9 बार आया है। इस प्रकार से कई बार हो जाता है, इसीलिए कह दिया सैकड़ों सभी महावाक्यों के द्वारा इसी प्रकार से अखंड भाव का क्या होता है, बोध होता है। वही लिखा। एवं महावाक्य शतेन ब्रह्मात्मनो हो, ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का ऐक्यम अखंड भाव कथ्यते। ठीक है ना? ऐक्यम कथ्यते मुख्य वाक्य है। ऐक्यम एकता कही जाती है और उस ऐक्य के लिए अखंड भाव कथ्यते। इसलिए एक वाक्य लिखिए, ऐक्यम तदर्थ अखंड भाव कथ्यते इति भाव। ऐक्यम तदर्थ अखंड भाव कथ्यते इत्यर्थ। ऐक्य कथन किया जा रहा है, ऐक्य का बोध होने के लिए ही अखंड भाव का कथन किया जाता है। हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। 2 श्लोकों का भाव समझ में आया ना? अब श्लोक नंबर 252। ठीक है। अस्तूलमित्ते तदसन्निरस्य, अस्तूलमित्ते तदसन्निरस्य, सिद्धं स्वतो व्योमवद प्रतार्क्यम्, सिद्धं स्वतो व्योमवद प्रतार्क्यम्, अतो मृषा मात्रमिदं प्रतीतम्, अतो मृषा मात्रमिदं प्रतीतम्, जहि यत्स्वात्मतया गृहीतम्, जहि यत्स्वात्मतया गृहीतम्, ब्रह्माहमित्येव विशुद्ध बुद्ध्या, ब्रह्माहमित्येव विशुद्ध बुद्ध्या, विद्धि स्वमात्मानमखण्ड बोधम्, विद्धि स्वमात्मानमखण्ड बोधम्, अस्तूलमित्ते तदसन्निरस्य, सिद्धं स्वतो व्योमवद प्रतार्क्यम्, अतो मृषा मात्रमिदं प्रतीतम्, जहि यत्स्वात्मतया गृहीतम्, ब्रह्माहमित्येव विशुद्ध बुद्ध्या, विद्धि स्वमात्मानमखण्ड बोधम्। अस्तूलम् इति एतत् असत् निरस्य, सिद्धं स्वतः व्योमवत् अप्रतर्क्यम्, अतः मृषा मात्रम् इदं प्रतीतं जहिः यत् स्वात्मतया गृहीतम्। ब्रह्म अहम् इति एव विशुद्ध बुद्ध्या विद्धि स्वम् आत्मानम् अखंड बोधम्। हुआ जी अन्वय। पहले पंक्ति में एतत् असत्, शुरू से अस्तूलम इति निरस्य,
नीचे स्वतः सिद्धम व्योमवत अप्रतर्क्यम हुआ। तो नीचे जाइए, नीचे से दूसरी पंक्ति, ब्रह्म अहम इति एव विशुद्ध बुद्ध्या, अंतिम के पंक्ति में स्वम आत्मानं अखंड बोधा विद्धि, बीच में अतः यत् स्वात्मतया गृहीतम् इदं प्रतीतम् मृषा मात्रम जहीहि। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो अभी ऊपर 250, 251 इन श्लोकों में विधिमुख के करके जीव ब्रह्म की एकता बताई और जीव ब्रह्म की एकता बोधक वाक्य बताया, तत्वमसि इत्यादि विधिमुख से कि दोनों का अभेदय करके। अब इस श्लोक में जीव ब्रह्म का अभेद ही बताना है, किंतु ऐसा वाक्य का उदाहरण कर रहे हैं कि वो निषेध मुख से सबका निराश करके अभेद बताता है। ठीक है जी। तो ऊपर से विधि वाक्य से हुआ, अब निषेध वाक्य से करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, तो कह रहे हैं क्या, एतत् असत अस्तूलम इति। तो अस्तूलम इति इस पंक्ति से श्रुति का उद्धरण किया है, एक श्रुति कहना चाह रहे ग्रंथकार। और निरस्य मतलब उस श्रुति के अनुसार निरस्य, किंतु किसका निराश करके, पंक्ति में देखिए, एतत् असत निरस्य, इस असत पदार्थों का निराश करके। प्रमाण क्या, अस्तूलम इत्यादि मिला। पुनः देखिए, एतत् असत, एतत् मतलब क्या, एतत् शब्द का अर्थ लिखिए दृश्यमानम। और वहीं पर असत शब्द आया है, तो असत शब्द का अर्थ लिखिए स्थूलम शरीरादि। ठीक है। देखो भाई, दृश्यमान दिखाई देने वाले स्थूल शरीरादिक इनका क्या करना है जी, निराश, निरस्य। निरस्य शब्द का अर्थ है निषिध्य, निषेध करके। निरस्य मतलब निषिध्य। किंतु इनका निषेध करने के लिए कैसा निषेध करेंगे, तो बीच में प्रमाण दिया श्रुति का, क्या, अस्तूलम इति। तो उस पर एक श्रुति है, उस श्रुति को लिखिए, अस्तूलम अनन्व रस्वम अदीर्घम इति। अस्तूल लिखा, अस्तूलम अनन्व रस्व मदीर्घम। बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-8 3:8-7 है उसमें, कोई बात नहीं, 3:8-8 होगा, नहीं तो 3:8-7 होगा। चलिए, श्रुति है अस्तूलम, ध्यान दीजिए। अस्तूलम मतलब स्थूल नहीं है, अननु अनु नहीं है, अरस्वम रस्व नहीं है, अदीर्घम दीर्घ भी नहीं है। आत्मा न तो स्थूल है, न तो अनु है, न रस्व है, न तो दीर्घ है कि नहीं। सभी विरोधी धर्म का निराश कर रहे, औपाधि धर्म का निराश करके बताया जा रहा है। तो देखिए, ये वाक्य हुआ। श्लोक में देखेंगे, एतत् असत् अस्तूलम इति निरस्य, निषेध करके फिर क्या बचाएगी, किसको बताएगी श्रुति, स्वतः सिद्धम व्योमवत अप्रतर्क्यम, ऐसा ब्रह्म।
तो स्वतः सिद्धम, स्वतः, स्वतः शब्द का अर्थ लिखिए सकल निषेध साक्षित्वेन, सकल निषेध साक्षित्वेन स्वतः सिद्धम। ठीक है, संपूर्ण निषेध का साक्षी रूप से जो बचा है वही हुआ क्या जी, स्वतः सिद्धम। कैसा पुनः वो, व्योमवत अप्रतर्क्यम, व्योमवत, व्योमवत का अर्थ लिखे आकाशवत, आकाश की तरह। आत्मा कैसा है, स्वतः सिद्ध है ब्रह्म, और पुनः आकाश की तरह अप्रतर्क्य है। अप्रतर्क्य मतलब क्या भाई, तो अप्रतर्क्यम का अर्थ लिखिए नहीं आकाशस्य आयामः एतावान् इति तर्कयितुं शक्यते। आयामः एतावान् इति तर्कयितुं शक्यते। पूर्णविराम। तथा शास्त्रम अंतरेण, शास्त्रम अंतरेण तर्क अनधिगम्यम, तर्कानधिगम्यम इत्यर्थः। तर्कानधिगम्यम इत्यर्थ हो गया। देखिए भाई अर्थ दृष्टांत दिया है आकाश का, तो कह रहे हैं नहीं आकाशस्य आयामः एतावान् इति तर्कयितुं शक्यते। आकाश का आयाम, आकाश की इयत्ता, आकार प्रकार इतनी है, ऐसा कुछ तर्क किया जा सकता है क्या? नहीं। कोई किसी ने कहा अभी तक कि आकाश की लंबाई कितनी है करके, 2000 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर है, 5 लाख किलोमीटर है, कुछ कह पाया? नहीं। बहुत अभी तक अंतराल में, आकाश में क्या छोड़े? ऑर्बिटर एक मशीन छोड़े अभी तक। हाँ, वो मशीन बहुत सारी छोड़ी है। किसके लिए? क्या है करके आकाश में देखने के लिए। कितने साल घूमते रहेंगे वो लोग? अभी भी चल रहा है वो। अभी भी चल रहे। कितने साल हो गए छोड़ा? 70 साल हुआ। 70 साल अभी ऊपर है वो, अभी भी ऊपर है और गतिमान हो रहा है वो अभी भी। और उसमें कोई आदमी नहीं, केवल सिग्नल भेजता है मैं यहाँ हूँ। और उसमें चलता किसका? तेल कौन भरता है? वो ऑटोमेटिक, उसमें जैसा घड़ी को कुंजी देते हैं ना, ऑटोमेटिक चार्ज होता है फिर चलता है। देखो भाई, ऑर्बिटर मशीन। ऑर्बिटर क्या है? ऑर्बिटर, ऑर्बिटर। एक बोलते हैं 70 साल से एक मशीन छोड़ा है अंतराल में, आकाश में खोजने के लिए। अभी तक घूम रहा है 70 साल से, आगे भी बढ़ रहा है आगे। तो भी कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, स्पीड भी बहुत है स्वामी जी। कितना स्पीड है उसका? उसका प्रकाशमान किलोमीटर, जैसा कि बिजली टाइट चालू करते जितना स्पीड प्रकाश घूमता है, उस गणना के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से। देखो भाई, सूर्य का प्रकाश यहाँ या कोई भी प्रकाश हो, प्रकाश का जितना वेग होता है इतनी स्पीड से चलता है। और कितने साल से चल रहा है? 70 साल। 70 साल से। एक सेकंड में कई किलोमीटर में जाता होगा? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और कितने साल से चल रहा है? 70 साल से। और अभी तक कुछ उसको पता नहीं चल रहा है। ब्रह्मांड अभी भी, आकाश ब्रह्मांड बड़ा ही है। समझ में आया? इसलिए दृष्टांत दिया यहाँ पर किसका? आकाश का। तर्क नहीं कर सकते, लगा ना जी? चलिए, नहीं आकाशस्य आयाम एतावान् इति तर्कयितुं शक्यते, दृष्टांत हुआ। उस प्रकार तथा शास्त्रमंतरेण तर्क अनधिगम्यम, ब्रह्म भी कैसा है? तर्क के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता है, केवल शास्त्र कर रहा है इस प्रकार है, बस उसी प्रकार से मानना है ना जी? चलिए भाई, इसलिए कह दिया अप्रतर्क्यम, ऐसा जो ब्रह्म वही मैं हूं, ये चिंतन करना है। आगे चलिए, आगे क्या लिखा है? ब्रह्म अहम इत्येव, इसलिए ऐसा जो ब्रह्म है अप्रतर्क्य, जिसके बारे में तर्क नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार का जो ब्रह्म है वही मैं हूं। ब्रह्म अहम इत्येव विशुद्ध बुद्ध्या,
उसको जानना है, लेकिन ऐसा नहीं जाना जाएगा। कैसा जाना जाएगा? विशुद्ध बुद्धिया। विशुद्ध बुद्धिया का अर्थ लिखिए, मनन निदिध्यासन संस्कृत बुद्धिया। मनन निदिध्यासन संस्कृत बुद्धिया। मनन निदिध्यासन इत्यादि संस्कार से संस्कारित जो बुद्धि है, उस बुद्धि से ही जाना जाएगा। हो गया ना जी? विशुद्ध बुद्धिया का क्या तरीका? मनन निदिध्यासन संस्कृत बुद्धिया। मनन निदिध्यासन इत्यादि संस्कार से संस्कारित जो बुद्धि है, उस बुद्धि से तृतीया जानना है उसको। कैसा? स्वम आत्मानम, अपना ही स्वरूप जो आत्मा, अखंड बोध स्वरूप आत्मा, उसको विद्धि है कि नहीं? विद्धि मतलब जानी ही, जानना चाहिए, वही मैं हूं करके। हो गया ना? आगे चलिए इसी श्लोक में अतः, क्या अतः? आगे क्या है? अतः यत् स्वात्मतया गृहीतम। अब कह रहे ग्रंथकार क्या कि भाई किसको मय रूप से जानना है वो बता दिया, ब्रह्मई मय। अब छोड़ना क्या है कि अभी तक अपने स्वरूप को जानने के पहले तक जिसको हम अपना स्वरूप समझते थे उसका त्याग करना है। किसको समझते थे? शरीर को। शरीर को ही मैं समझते थे, आत्मा समझते थे हम लोग, उसका त्याग करना है। वही लिखा है अतः यत् स्वात्मतया गृहीतम। गृहीतम किसको? यत् मतलब कौन? यत् स्थूल शरीरादिकम। यत् शब्द आया है ना, यत् शब्द का अर्थ लिखिए स्थूल शरीरादिकम। यत् मतलब स्थूल शरीरादिकम। स्वात्मतया गृहीतम, आत्मा रूप से उनका ग्रहण किया था, है कि नहीं? गृहीतम। और आगे इदम प्रतीतम, है कि नहीं? आत्मा रूप से ग्रहण किया था और इदम रूप से जिसकी प्रतीति आती है कि नहीं? मैं हूं करके। इदम देह को अहम करके पकड़ा है और देह संबंधी पदार्थों को इदम करके पकड़ा है, दोनों को छोड़ना है। तो वही लिखा इदम प्रतीतम। प्रतीतम का अर्थ लिखे आज्ञानात् ज्ञातम। अज्ञानात् ज्ञातम, जितना भी वो सब है वो सब क्या है? मृषा मात्रम जहि। मृषा मात्रम, मृषा मात्रम करता है मिथ्याभूतम। मिथ्याभूतम जहि, जहि का अर्थ है परित्यज। जहि मतलब परित्यज, त्याग कर दो। हो गया? आत्मा को ब्रह्म को पकड़ना है अहम करके, ब्रह्म ही मैं हूं, जो अप्रतर्क है, तर्क का विषय नहीं है कि नहीं? ऐसा जो अखंड एक रस ब्रह्म वो मैं हूं। और उसको जानने के पहले जिसको हम लोग आत्मा करके समझ रहे थे, स्थूल शरीर आदि को, अज्ञान के कारण इन सब प्रतीत होने वाले दृश्य पदार्थों को मृषा है, मिथ्या है, ऐसा निश्चय करके उसका त्याग करना है। उनके बारे में मिथ्यात्व का निश्चय होना, शरीर शरीर संबंधी पदार्थों में मिथ्यात्व का निश्चय होना, यही उसका क्या है जी? त्याग। हो गया? और उसका त्याग कर दिया, फिर बचा कौन? अहम ब्रह्मास्मि। हो गया? बस आगे का विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य